ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सब लोग ध्यान दो। अब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा। हाँ, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेस टू द 6। आपको बोला है इसको लिख दो आप लोग a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला है आपको। ठीक है, तो आपको अभी कोई आवाज नहीं, इधर कोई आपस में बात नहीं करेगा, इधर ध्यान दो, अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अगर कोई जस्ट ब्रैकेट के अंदर देखेगा तो बोलेगा सर तो ये ऑलरेडी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, तो हमें दोबारा क्यों लिखना है। तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि पावर में कितना है 6 है, तो जब उसको सॉल्व करके आएगा तो उसको सॉल्व करके जो आएगा वो इस फॉर्म में रहेगा। फिलहाल वो उस फॉर्म में है ही नहीं। अरे मतलब a प्लस आयोटा b, लेट्स से 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर है, राइट। अब अगर हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हमें इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। कैसे, ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 आयोटा, 4 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा -1, तो ये आएगा 9 प्लस 12 आयोटा, 4 इंटू -1 -4, 9 माइनस 4 5 होता है, तो 5 प्लस 12 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, राइट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये इस फॉर्म में आया है, a प्लस बी आयोटा या आयोटा b वटेवर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। ऑलरेडी जो था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, बिकॉज वहां पे क्या था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या था, स्क्वायर था। सिंप्लीफाई करोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। वैसे इधर पावर में कितना है 6 है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको वो पावर 6 सॉल्व करना पड़ेगा, और पावर 6 सॉल्व करोगे तो जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। बट पावर 6 का एक प्रॉब्लम है, पावर 6 सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस बी का पावर 6, आपके पास ये फॉर्मूला तो नहीं है ना आपके पास, a प्लस बी का पावर 6 ऐसा फॉर्मूला है कि आपके पास नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लास्ट लेक्चर आपको याद है तो पहले आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि पोलर फॉर्म में पावर इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक बार पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो फिर वहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है, राइट। तो मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। तो जो ब्रैकेट के अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कुछ एज्यूम करो, जैसे कि लेट z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 एज्यूम किया, z1 प्लस आयोटा, ठीक। अब आप इसको कंपेयर करो a प्लस बी आयोटा के साथ, तो z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के साथ कंपेयर करोगे तो a आएगा आपका 1 और b आएगा आपका 1, ठीक है। a भी 1 आएगा, b भी 1 आएगा, राइट। a समझता है ना क्या है, रियल पार्ट, और b होता है इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ में, राइट। अब यहां से r निकाल लो। अगर तुमने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहां से r निकाल लो, r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मेरा 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी मेरा 1 है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा √2। कितना आएगा ये √2। अब निकाल लो तुम लोग आर्गुमेंट, है ना। r निकाल लिया, अब थीटा बाकी है, आर्गुमेंट बाकी है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो देखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में आएगा। और सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात चल रही है, और आपके सिलेबस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना है बोलो, माइनस थीटा। तो थीटा निकाल लो ना आप लोग यहाँ पे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है।
तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरा Z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं आर्गुमेंट निकाल रहा हूँ, वो होता है थीटा, और थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ B अपॉन A, ऑफकोर्स मॉड में। सो tan इनवर्स ऑफ B कितना है भाई 1, AB कितना है 1, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1 होता है। और तुम्हें ये पता है, अगेन मैं बोलूंगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड करे तो tan इनवर्स के बाद 1 है, तो 1 का मतलब tan 45 होता है, 45 को रेडियन में पाई बाय 4 लिखा जाता है, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और आर्गुमेंट आपकी आ जाएगी पाई बाय 4। तो आपको R आ चुका है और थीटा आ चुका है, तो अब आप लोग Z1 का पोलर फॉर्म निकाल सकते हो। तो Z1 का जो पोलर फॉर्म है वो क्या रहेगा, तो Z1 रहेगा R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। ओके, एक मिनट। ओके, सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। बट मैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर फॉर्म निकाल रहा हूँ, राइट। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आपके सामने है। तो Z1 इज इक्वल टू R इज हाउ मच √2, और ये cos थीटा, थीटा इज पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया पोलर फॉर्म किसका, उस ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ पे आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, इधर आन दो अब यहाँ पे। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का पावर 6। अच्छा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को हमने क्या एज्यूम किया था Z1, तो उसका पावर कितना है 6, और जो Z1 है मेरा, ये Z1 था ना, तो ये Z1 का स्टैंडर्ड फॉर्म था और ये Z1 का पोलर फॉर्म है, दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इस बार मैं Z1 के जगह पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस आयोटा मतलब Z1, और Z1 मतलब क्या √2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, उसका होल का पावर 6, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं तुमको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हुआ है और आपने रिवाइज किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वापस से मैं देख पा रहा हूं कि Z इज इक्वल टू कितना था 1 प्लस आयोटा का पावर 6। हाँ, आवाज नहीं। मैं तुम्हें समझा रहा था कि हमें इस 1 प्लस आयोटा पावर 6 का क्या चाहिए यार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या चाहिए ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी मिलेगा जब आप इस ब्रैकेट का पावर 6 कर लोगे, बट पावर 6 के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हम लोग एक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वो तरीका वही है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तरीका ये है कि ये पावर 6 प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर पावर 6 को एक वैसे ही रखो थोड़ी देर के लिए, और ब्रैकेट के अंदर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z1 एज्यूम करो, ठीक। उस ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर पोलर फॉर्म निकालो। वो कैसे निकाला जाता है, पोलर फॉर्म होता है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पोलर फॉर्म है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही लिखने का एक तरीका जो R और थीटा में होता है, बट उसके लिए पहले R और थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो R के लिए फॉर्मूला फिक्स है, थीटा के लिए भी फॉर्मूला फिक्स है, बस क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट के अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z1 नेम दे दिया, वहां से मुझे A आया 1, B आया 1, R की वैल्यू आई √2, थीटा की वैल्यू या आर्गुमेंट की वैल्यू आई पाई बाय 4, आप इसको देख सकते हो। फिर ये दोनों उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने पोलर फॉर्म में, और अब मुझे पोलर फॉर्म आ गया है, बट किस नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इस ब्रैकेट के अंदर था। तो फिर मैंने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा, गिवन जिसको मुझे सॉल्व करना था, वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है बोलो, 1 प्लस आयोटा का पावर 6। बट 1 प्लस आयोटा जो है हमने उसको क्या बोला है, हमने उसको Z1 बोला है ना। तो इधर रख दिया Z1 और उसका पावर कितना 6, बट Z1 का ही हमने पोलर फॉर्म भी निकाला हुआ है, तो Z1 के जगह पे Z1 का पोलर फॉर्म रख दिया, राइट। अब ये पावर 6 लेना बहुत इजी है, तुम बोलोगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है। पहली तो Z, ये √2 और ये ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, √2 और ये ब्रैकेट आपस में क्या है
मल्टीप्लाई में। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो जो पावर 6 है वो दोनों का है, मतलब √2 का भी है और इस ब्रैकेट का भी है। तो ये √2 का पावर 6 हो गया और cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 उसका भी पावर क्या हो गया 6। √2 का पावर 6 मतलब √2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। √2 जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 आता है ना। √2 इंटू √2 2, ऐसा ऐसा 6 बार करना है। तो √2 √2 √2 √2 √2 और √2, तो ये कितना हुआ 2 2 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8 बराबर है। अब इस ब्रैकेट का पावर 6, अब इधर लगेगा डी मोरिस थ्योरम। डी मोरिस थ्योरम क्या है बोलो, cos थीटा प्लस आयोटा का पावर थीटा का पावर अगर n है, cos थीटा आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर कितना है n, तो डी मोरिस थ्योरम हमें बताता है कि ये जो भी पावर में n रहेगा वो सीधा सीधा आके किससे मल्टीप्लाई होता है, थीटा से। तो ये हो जाएगा cos n टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आयोटा n टाइम्स ऑफ थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं डी मोरिस थ्योरम। राइट, क्लियर है कि नहीं? सो बोलो जो भी आर्गुमेंट है वो किसको आके मल्टीप्लाई होगा, बोलो n से, है ना। मतलब ये थीटा और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से पोलर फॉर्म में पावर जल्दी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए हमने उसको ये जो अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, पोलर फॉर्म में। तो अब मुझे बताओ ये पावर 6 का क्या हो जाएगा, पावर 6 आके इस थीटा से आके मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, cos 6 इंटू π/4 6 इंटू π/4 प्लस आयोटा साइन 6 इंटू π/4 ब्रैकेट क्लोज। राइट, अब इसको सॉल्व कर लो, पावर 6 तो सॉल्व हो गया। अब क्या आएगा, ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6, तो ये आया z इज इक्वल टू 8 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। बोलो आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z था ना आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आया, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफाइड वर्जन आया 8 इंटू cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। क्लियर है क्या? ओके, इधर आ इधर आ। हाँ अब आवाज नहीं, इधर आन दो। तो z इज इक्वल टू कितना आया 8 cos 3π/2। z मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पोलर फॉर्म आ गया है, इधर ध्यान दो, मुझे मत देखो, इधर देखो। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया बोलो, z इज इक्वल टू 8 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 8 cos 3π। अच्छा ठीक है, पहले cos 3π/2 कितना होता है वो पता करो और sin 3π/2 कितना होता है वो पता करो। ठीक है, तो 3π/2 जो है इसको आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो 3π/2 का मतलब 90, तो 90 इंटू 3 कितना होता है 270 डिग्री। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है, ये 0 डिग्री आता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए, तो आपको चाहिए साइन 3π/2, मतलब आपको चाहिए साइन 270 डिग्री, और आपको चाहिए cos 3π/2, मतलब आपको चाहिए cos 270 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपना लॉजिक लगाओ ट्रिग्नोमेट्री वाला, क्या जिन एंगल का पोजीशन सेम उनके लिए आंसर सेम, बट जिन एंगल का पोजीशन ऑपोजिट उनका आंसर भी। तो अब मुझे बताओ साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 और cos 90 डिग्री कितना होता है 0, बट 90 डिग्री और 270 डिग्री का पोजीशन एक दूसरे कैसे है, अपोजिट है, तो आंसर भी क्या रहेंगे अपोजिट। तो साइन 270 कितना रहेगा, तो जितना साइन 90 है उसका अपोजिट, ये 1 है तो इधर क्या रहेगा -1, और cos 270 कितना रहेगा -0, बट -0 कुछ नहीं होता, क्या होगा वो 0 ही होगा। तो फिर आपका z इज इक्वल टू आएगा 8 cos 270, कितना आएगा cos 270 0 प्लस आयोटा साइन 270 कितना आया -1, तो फिर ये हुआ z इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस, अच्छा -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, तो आपका आंसर आया 0 माइनस आयोटा। अभी 8 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 0 0 और 8 इंटू आयोटा 8 आयोटा,
तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था? z दिया था। z क्या था बोलो? 1 प्लस आयोटा का पावर 6 है ना। आपने इसको सॉल्व किया और आपने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लाया और वो कितना आया बोलो? 0 माइनस 8 आयोटा। अब यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचा जा सकता था अगर आपके पास डायरेक्टली पावर 6 लेने का कोई तरीका होता। अरे या नहीं? जैसे a प्लस बी का हमारे पास डायरेक्टली स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है, इनफैक्ट a प्लस बी का पावर का 4 का भी फॉर्मूला है, बट पावर 6 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बना सकते हैं बट उनको नहीं चाहिए। तो ऐसा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, इसलिए आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, राइट। तो वापस से देख लो क्या प्रोसेस है। वापस 1 प्लस आयोटा का पावर 6 सॉल्व करना था, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या अज्यूम किया? Z1 अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका क्या कंप्लीट किया? पोलर फॉर्म, राइट। Z1 का पोलर फॉर्म। फिर Z1 का पोलर फॉर्म आया तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा कंसीडर किया। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन था? Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का पावर 6, बट 1 प्लस आयोटा को तो मैं क्या बोल चुका हूं? Z1, और Z1 की वैल्यू ये भी तो है, तो Z1 के जगह पे Z1 का पोलर फॉर्म लिखा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बोलो √2 इंटू वट एवर जो भी अंदर आया, और उसका पावर कितना? 6। तो इस फॉर्म में पावर 6 सॉल्व नहीं होता, बट इस फॉर्म में पावर 6 सॉल्व हो जाएगा। तो पावर 6 इस √2 का भी होगा, पावर 6 इस ब्रैकेट का भी होगा, दोनों का पावर 6 सेपरेटली कर दिया। √2 का पावर 6 8 होता है, और इधर का पावर 6 सीधा सीधा आर्गुमेंट को जाके मल्टीप्लाई होता है, थीटा को जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया 3π/2, ये आया 3π/2। cos 3π/2 पता कर लिया 0 होता है, sin 3π/2 पता कर लिया -1 होता है। तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर है क्या? अब आप लोग इसको रेफर करके एक और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। वन माइनस √3 आयोटा का पावर 4। हाँ, आवाज नहीं, सब लोग इधर आन दो। अगला क्वेश्चन 1 माइनस √3 आयोटा का पावर क्या सॉल्व करना है? 4। अब जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर लेक्चर अटेंड करे हुए, कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया, मैं चाहता हूं वो लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो लोग इधर ध्यान दो सॉल्यूशन पे। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 4 निकालना है, राइट? दिख रहा है? ओके। सो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है, पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z एज्यूम करो। तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, लेट z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा का पावर कितना है बोलो? 4, राइट। अब हमें पावर 4 डायरेक्टली लेना नहीं आता, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बोलो? अब आता भी होगा ना तो उधर हेडिंग में दिया रहता है कि सॉल्व बाय यूजिंग डी मोरिस थ्योरम। अब अगर ऐसा बोला रहेगा तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो पावर 4 डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो ये जो अंदर का जो भी नंबर है उसको क्या एज्यूम करोगे बोलो? Z1, 1 माइनस √3 आयोटा। तो अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या एज्यूम किया? Z1, और वो आया 1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है यहां तक। अब आगे सुनना। अब सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, a प्लस बी आयोटा। तो a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी -√3। a का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, b का मतलब y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये नोटिस करो कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और x पॉजिटिव y नेगेटिव ये 4th क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में? मतलब जब इसकी आर्गुमेंट निकालोगे आप लोग तो आपको -θ निकालना पड़ेगा, बिकॉज 4th क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है -θ, राइट। तो अब मुझे बताओ, देयरफॉर, तो पहले निकालो r, है ना। r मतलब आपका मतलब पोलर फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं, तो r का मतलब मॉडुलस भी होता है, तो आएगा a² प्लस b²। तो r इज इक्वल टू आएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -√3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 प्लस 4 2, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 का रूट 2 होता है, r आ गया 2। अच्छा, अभी क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आर्गुमेंट जो है वो आपका Z1 का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 वो होता है -θ, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर अटेंड करने चाहिए थे। -θ क्यों? क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट का है?
फोर्थ, फर्स्ट में होता है थीटा, इधर होता है पाई माइनस थीटा और इधर होता है माइनस पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ का फॉर्मूला फिक्स है माइनस थीटा। हाँ कौन आर, आर जो है पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। पॉइंट ओरिजिन से क्या है एंड डिस्टेंस क्या नेवर बी, ठीक है ओके। और उसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि आर जो होता है मॉडुलस होता है और मॉडुलस हमेशा फाइनली क्या होता है पॉजिटिव। एनीवेज अभी आर्गुमेंट निकालेंगे, आवाज ने आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट कितना है बोलो माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा तुरंत नहीं आएगा, पहले थीटा आएगा और फिर इसमें पुटअप करके माइनस थीटा आएगा, मतलब पहले थीटा निकालो। तो थीटा कैसे आएगा बोलो tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, बट मॉड में, मॉड क्यों होता है वो माइनस को खाने के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो b कितना है, तो b है -√3 अपॉन ए कितना है 1। तुम में से किसी ने आर्गुमेंट वाला लेक्चर मिस कर दिया रहेगा तो तुम ये प्रोसेस ही समझो, ठीक है। थीटा ऐसे ही निकाला जाता है, इन सब में थीटा पुट करना रहता है, इधर 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 भी थीटा पुट करना रहता है और थीटा निकालने का यही तरीका है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ, तो मॉड जो है वो निगेटिव को खा लेगा और √3 अपॉन 1 कितना होगा √3, ठीक है। अब √3 tan में कब आता है, तो √3 tan में आता है tan 60। तो tan इनवर्स के बाद √3 के जगह पे लिखेंगे tan 60। 60 का सिंबल π/3 है, रेडियन में 60 मतलब π/3। तो अब ये होगा tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और सामने बचेगा π/3, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/3। अब ये π/3 उठा के आर्गुमेंट में पुटअप कर दो तो आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। तो आर्गुमेंट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आ गया माइनस थीटा, थीटा मतलब π/3। तो ये हो गया आर्गुमेंट कंप्लीट, राइट। तो पोल आपका आर पहले आ चुका है और अभी अभी आर्गुमेंट आया है। तो अब तुम लोग निकालोगे पोलर फॉर्म किसका, Z1 का, क्योंकि Z1 के लिए सॉल्व कर रहे थे ना सब कुछ। तो Z1 का पोलर फॉर्म क्या होता है, वो होता है आर कॉस आर्गुमेंट मतलब तुम्हारा थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा मतलब आर्गुमेंट होता है, हाँ ये वाला नहीं पुटअप करने का थीटा, जो आपका आर्गुमेंट आया वो इधर पुटअप करने का। तो आर्गुमेंट कितना आया, तो Z1 इज इक्वल टू आर के जगह पे कितना आया, आर के जगह पे आया 2 कॉस, ये आया -π/3 प्लस आयोटा साइन अगेन -π/3, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो ये हो गया तुम्हारा Z1 कंप्लीट हो गया। बट आपको Z1 का पोलर फॉर्म आपने निकाल लिया, बट आपको किसको सॉल्व करना था, Z को सॉल्व करना था। तो आपको अभी Z को कंसिडर करना चाहिए। तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू क्या आएगा 1 -√3 आयोटा का पावर 4, 1 -√3 आयोटा का पावर 4। बट 1 -√3 का मतलब Z1 होता है। तो बेसिकली आपको आपका Z मतलब क्या होता है, Z1 का पावर 4। अब Z1 तो मुझे आ चुका है, ये है Z1। तो Z1 कितना है बोलो 2 cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 का होल का पावर 4 है ना। Z1 के जगह पे Z1 का पोलर फॉर्म रख दिया। तो अब मुझे बताओ ये जो पावर 4 है वो ये दोनों का है, इस येलो कलर के ब्रैकेट का भी है और 2 का भी है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और ये ब्रैकेट का भी पावर 4 cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 का पावर कितना होगा 4, राइट। ये 16 वैसे रहने दो और ये पावर 4 का क्या करोगे, तो पावर 4 जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बोलो cos -4π/3 है ना प्लस आयोटा साइन -4π/3। तो इस तरीके से 4 आके इस -π/3 को भी मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी मल्टीप्लाई हुआ। हमारे पास फॉर्मूला है वैसा, वो जो फॉर्मूला बोलता है कि पोलर फॉर्म में जो भी पावर रहता है वो थीटा को आके मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया आपका पोलर फॉर्म, मतलब बेसिकली गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म।
कितने लोग हैं यहां तक आगे है खुद से? वेरी गुड, खुद से आए ना आप लोग? हाँ हाँ, अब इसके आगे तुम लोग इधर ध्यान दो, मैं इसके आगे सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। तो z इज इक्वल टू कितना आया है? z इज इक्वल टू कितना है? 16 cos माइनस 4π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस 4π/3। अब क्वेश्चन खाली पोलर फॉर्म का होता तो वो वहीं पे खत्म हो जाता, बट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का है, मतलब आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। सबको पता है कॉस अपने नेगेटिव एंगल को खा जाता है, तो फिर कॉस का नेगेटिव एंगल अपने आप कैंसिल हो जाएगा। दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपने नेगेटिव एंगल को खाते हैं, वो है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव एंगल बाहर आता है। तो जैसे साइन है तो वो अपना नेगेटिव एंगल खाता नहीं, वो बाहर निकालेगा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस, और आयोटा साइन 4π/3 ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म और डिटेल में। बट आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, मतलब आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, अभी इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहले ये पता करो कि 4π/3 डिग्री में कितना होता है। तो π/3 60 होता है, तो ये 4 × 60 डिग्री कितना हुआ? 240 डिग्री। अब हमारा लॉजिक पता ही है आपको, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो 240 डिग्री किसके नजदीक है? 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है? 180 के। तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग लोगे कॉस, फिर क्या लिखोगे? 4π/3, फिर आगे क्या लिखोगे? कॉस 4π/3 का मतलब 240, देखते जाओ। और 240 किसके नजदीक है आपने बोला? 180, तो 240 को लिखोगे 180 + 60। अरे आया नहीं? अब मैंने ये लॉजिक तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार समझाया, ये कॉस एज इट इज आएगा, उसके साथ ये आगे वाला आता है, कौन है वो? 60 डिग्री हमेशा। और फिर ये पता करोगे 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो सबको पता है 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अरे हाँ या ना? कैसे? इधर 180 है, इधर कितना होता है? 270, और इधर होता है 90। तो 240 जो है 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का कीवर्ड होता है टी, याद है क्या? टी मतलब खाली tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। तो आंसर आएगा माइनस कॉस 60 माइनस 1/2। तो ये होगा z इज इक्वल टू 16 माइनस 1/2 माइनस आयोटा, और इसके आगे ये अब क्या निकालना है? साइन 4π/3। तो साइन 4π/3 निकालना बहुत इजी है, क्योंकि मेन काम तो हो चुका है। बोलो साइन 4π/3 को क्या लिखोगे? साइन 240। 240 को क्या लिखना है वो हमें ऑलरेडी पता है, 180 + 60। हमें ये भी पता है कि साइन का साइन आ जाएगा और आगे कौन आएगा? 60 डिग्री, बराबर है। और हमें ये भी पता है कि 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan पॉजिटिव होता है, तो साइन भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये रहेगा माइनस साइन 60, तो माइनस √3/2। तो ये होगा माइनस √3/2। तो z इज इक्वल टू 16, 16 हम लोग अंदर भेजने वाले, और उसके पहले ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस √3/2, और साथ में कौन है? आयोटा। अब 16 अंदर भेज दो, तो 60 z इज इक्वल टू 16 × -1 माइनस 16/2, और 16 √3/2, और ये कौन? आयोटा। तो 2 8 16, 2 8 16, तो z इज इक्वल टू आया माइनस, ये माइनस और 8 प्लस 8 √3 आयोटा। कितने लोगों का आंसर मैच हुआ? एग्जैक्ट। तुम लोगों क्यों नहीं हुआ भाई? 10 लोगों का मैच हो गया। ठीक है ठीक है, बस ओके। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो अभी। सॉल्व करो, खाली बैठे हो खाली। हाँ, तो जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया देख लो, -2 √3 -2 आयोटा रेज़ टू द 5। हमेशा का जैसा ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 लेंगे, तो आएगा -2 √3 -2 आयोटा। फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो a आया -2 √3, b आया -2,
ए भी निगेटिव है, बी भी निगेटिव है, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आर्गुमेंट रहेगा पाई माइनस थीटा, और उसको बाहर क्या माइनस, ये आपका आर्गुमेंट है, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। अभी पहले आर निकालो, बट आर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो रहेगा -2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर रहेगा 3, -2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 into 3 12, 12 plus 4 16, ये आएगा 4। हाँ, मॉडुलस कितने लोगों का 4 आया आर, ओके। अब आगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट लिखोगे माइनस पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पहले से फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और कैसे डिसाइड हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में आया वो, क्योंकि ये भी देखो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए निगेटिव बी पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और ए पॉजिटिव बी निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स और वाई जैसा, ए को एक्स ट्रीट करो, बी को वाई ट्रीट करो, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, बट आपको पहले थीटा पुट निकालना पड़ेगा, जब थीटा निकाल के इसमें डालेंगे तो आर्गुमेंट कंप्लीट होगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, बट मॉड में, ठीक है। तो फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, व्हाट इज b -2, व्हाट इज a -√3, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स आ जाएगा, हाँ बोलो, एक मिनट, 2 है ना नीचे, 2√3 है, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। सबको पता है 1/√3 tan 30 होता है, tan 30 का मतलब π/6 होता है, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हुआ, थीटा π/6 आया। उस थीटा को उठा के आर्गुमेंट में पुट करो, आर्गुमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, Z1 का आर्गुमेंट, हाँ वो आएगा माइनस तो पहले से बाहर है, और पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है भाई π/6, सो माइनस ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू पाई कितना आएगा 6 पाई, माइनस आगे पाई, और नीचे कितना 6, तो ये आएगा -6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो आर्गुमेंट जो है वो आपका आ गया -5 पाई अपॉन 6। कितने लोगों का आर्गुमेंट आया ये, ओके। ऐसा ही लिख के आया कि कुछ गंदा लिख के आया है, इक्वल टू वगैरह देखो, जरा पैटर्न देखो। चलो आर्गुमेंट आ गया, अब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और आर आ गया है, मॉडुलस आ गया है, उसका पोलर फॉर्म लिखो। तो Z1 का आर्गुमेंट और आर आ चुका है, तो Z1 का पोलर फॉर्म रहेगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r आपका 4 है, cos थीटा आपका -π/6 है, प्लस आयोटा साइन -π/6, 5π/6, ओके। उसके बाद अब मुझे बताओ मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू -2√3 -2 आयोटा रेस्ट टू द 5, बट आपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ब्रैकेट के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने z1 एज्यूम किया था, तो फिर z इज इक्वल टू हो गया z1 का पावर 5, बट z1 क्या है, तो z1 ये है, ये देखो, तो ये 4 cos -5π/6 प्लस आयोटा साइन -5π/6, और उस टोटल का पावर कितना रहेगा 5। वापस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, तो इसको हमने Z1 बोला था, तो ये Z1 का पावर 5 आया है, तो Z इज इक्वल टू Z1 का पावर 5, बट Z1 का मतलब ये भी है, तो Z1 के स्टैंडर्ड फॉर्म के जगह पे Z1 का पोलर फॉर्म लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो पावर 5 है ये इस 4 का भी है और इस ब्रैकेट का भी है, तो अगले स्टेप में z इज इक्वल टू 4 का पावर 5 और cos -5π/6 प्लस आयोटा साइन -5π/6 का पावर होल का पावर 5, ठीक है, होल का पावर 5 था, तो 4 का भी पावर 5 और इस ब्रैकेट का भी पावर 5, तो ये होगा 4 का पावर 5, मतलब 4 को
5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 1024। और अब ये जो पावर 5 है वो सीधा आके इस एंगल से आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो फिर क्या आएगा ये cos 5 इंटू 5 25, तो -25 पाई 5 अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन -25 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो अब हमें आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1024 वैसे ही, अब cos का साइन जो है, cos का एंगल नेगेटिव है, तो cos अपने नेगेटिव एंगल को खा जाएगा, तो आएगा cos 25 पाई अपॉन 6 आएगा, प्लस आयोटा साइन, अगेन cos साइन का एंगल नेगेटिव है बट साइन अपना नेगेटिव एंगल बाहर निकालता है, तो ये माइनस माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ओके, और अंदर आएगा 25 पाई अपॉन 6। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब आपको इस 25 पाई अपॉन 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos 25 पाई अपॉन 6 और sin 25 पाई अपॉन 6। तो उसके पहले 25 पाई अपॉन 6 डिग्री में कितना होता है वो पता करो, हाँ 750 डिग्री। ओके, तो जिनको नहीं समझा होगा वो देख लो, पाई अपॉन 6 30 डिग्री होता है, तो 25 पाई अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 3 75, तो 750 डिग्री आएगा। तो अब आपको 750 डिग्री, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए बोलो, आपको चाहिए cos, और ये 25 पाई अपॉन 6 ना, मतलब 750 डिग्री, तो cos 750 डिग्री चाहिए आपको। तो ये भी बिल्कुल इजी है, आप बड़ा नंबर है इसलिए डरो मत, आप थोड़ा आगे बढ़ो, इधर आन दो, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। तो इधर एंगल कितना होता है 0, इधर होता है 180, इधर कितना होता है 360। एक मिनट पूरा ही बोल देते। तो मुझे बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, इधर एंगल होता है 0, इधर 90, इधर 180, इधर 270, फिर 360, 360 में 90 ऐड होगा तो 450, 450 में 90 ऐड होगा तो 540, 540 है ना 90 का टेबल, फिर 540 में 90 ऐड करोगे तो 630, और 630 में 90 ऐड करोगे तो 720, बराबर है। अब मुझे बताओ जो 750 जो है वो किसके क्लोजर है, 720 के क्लोजर है, तो आप क्या करोगे 750 को लिखोगे cos 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखोगे। अब वंस अगेन 720 डिग्री आता तो एक्स एक्सिस पे ही है, ओके, तो फिर आपको वही वाला डायलॉग, cos का क्या रहेगा cos, और आगे का क्या है 30 डिग्री। और आपको ऐसे वैल्यू निकालते टाइम आपको एंगल हमेशा एक्स एक्सिस का ही लेना है और इसके क्लोजर लेना है, ठीक। तो 750 के क्लोजर कौन था 720, तो फिर 750 को इन टर्म्स ऑफ 720 कैसे लिखेंगे 720 प्लस 30, तो ये cos का cos और आगे का 30 वैसे ही। अब मुझे बताओ 750 डिग्री कहाँ आता है, तो 750 डिग्री 720 से बड़ा होता है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कीवर्ड है ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो cos 750 डिग्री पॉजिटिव है, तो ये cos 30 आया ना ये आंसर, तो cos 30 कितना होता है बोलो √3/2, है कि नहीं। तो cos 750 डिग्री का आंसर आया √3/2, तो z इज इक्वल टू 1024 और इसका आंसर आया √3/2 माइनस आयोटा। अब साइन 25/6 का आंसर निकालो, तो उसके लिए तो मेहनत करना जरूरी नहीं है, तो साइन 25 पाई अपॉन 6, तो ये आएगा साइन 25 पाई अपॉन 6 मतलब 750 डिग्री, और हमें पता है 750 डिग्री को लिखना कैसा है 720 प्लस 30, 720 एक्स एक्सिस पे आता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन वैसे ही रहेगा और ये 30 वैसे ही रहेगा, और 750 वही वाला डायलॉग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 30 भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ 1/2, तो इधर आने वाला है 1/2। अब क्या होगा ऐसे ही मत रखो, 1024 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो z इज इक्वल टू 1024 इंटू √3/2 माइनस आयोटा 1024/2, तो z इज इक्वल टू 512 √3 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 512 आयोटा। कितने लोगों का मैच हुआ, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग कहाँ अटक गए बाकी लोग, 750 में हो गया।
हाँ हम्म है वो पागल लोग। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में इधर क्या था, प्लस था कि माइनस था? नहीं नहीं वैसा नहीं, पोलर फॉर्म में क्या था? देख माइनस है, माइनस बाहर आया, माइनस बाहर आया, नहीं रुकना रुकना, देख माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, फिर तेरा 1/5 बराबर है हमारा। प्लस कब आता? जब अंदर प्लस होता, नहीं माइनस होता इधर। हाँ 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 हुआ क्या? तो यहाँ पे चैप्टर हो गया फिनिश। खाली बैच 2 के लिए एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा सा मतलब वो बाकी है तुम्हारे लिए, बाकी सब मैटर से क्या हो गया। तो बैच 1 के लिए तो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और सेपरेट लेक्चर में बैच 1 का जो बैच 2 का मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा जिसमें उनका एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है।